नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अखिलेश यादव को झटका देने की तैयारी में है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। ऐसे ही कई कयास यूपी के राजनीतिक मैदान में चल रहे हैं और ये कयास बहुत जल्द सही भी साबित हो सकते हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों लगाए जा रहे हैं इस तरह के कयास, सब कुछ आपको एक एक करके हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। सपा और कांग्रेस के गठबंधन में टूट, अखिलेश को धोखा देंगे राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट से खुश समाजवादी पार्टी यूपी उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी को जोर का झटका देने की तैयारी में है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी अपने विस्तार के लिए पंख फैला रही है। अखिलेश यादव पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। इसके लिए पार्टी यूपी के साथ साथ बाकी राज्यों में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच एक चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को झटका देने की तैयारी में है। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। ऐसे कयास चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस यूपी की सभी 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस सभी 10 सीटों पर संभावित दावेदारों से आवेदन ले रही है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर नजरिया बदलता जा रहा है। अब कांग्रेस और राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अहमियत नहीं दे रहे हैं जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में दी थी। साल 2017 के यूपी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रति जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसे ये लगता है कि जल्द ही कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का दौर खत्म हो सकता है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो सफलता गठबंधन को मिली वो राहुल गांधी की मेहनत और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की बदौलत मिली है। इसीलिए कांग्रेस अब उपचुनाव में अच्छा खासा हिस्सा चाहती है। आपको बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव यूपी में होने हैं उनमें से 5 सीटें सपा की खाली हुई हैं, जिस पर स्वाभाविक तौर पर सपा ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अन्य 5 विधानसभा सीटों को कांग्रेस ने गठबंधन के तहत हिस्से में मांगा है। वही समझौता अगर बराबर का नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी अकेले सभी 10 सीटों पर यूपी विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी। दरअसल यूपी कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कम से कम 5 सीटें अपने हिस्से में गठबंधन के तहत मांगी है, जिसको लेकर कांग्रेस और सपा के बीच खींचतान के हालात बनते नजर आ रहे हैं। जिन 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने दावेदारी पेश की है उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा शामिल है। प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी लगातार संगठनात्मक बैठक करके अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। वहीं अब कांग्रेस के सूत्रों से साफ होता दिखाई दे रहा है कि अगर फूलपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई तो सपा और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में हुआ गठबंधन अब खत्म हो जाएगा। दरअसल इस बात के संकेत इसीलिए भी और बढ़ जाते हैं क्योंकि कांग्रेस बराबर हिस्सेदारी की बात कर रही है और समाजवादी पार्टी को ये चेता रही है कि गठबंधन तभी आगे चल पाएगा जब कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव में बराबर सीटें सपा देंगी। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस यूपी में बराबर का हिस्सा मांग रही है तो वही हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सपा से गठबंधन नहीं हो पाया, जिसको देखते हुए कांग्रेस को डर है कि अखिलेश यादव यूपी में समझौता नहीं करने वाले। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने यूपी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा है। इसीलिए यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के दावे के बाद भी कांग्रेस चुनाव की लगातार तैयारी कर रही है। सभी सीटों पर दावेदारों की खोज चल रही है। वेस्ट यूपी के मुरादाबाद जिले की कुंद्रुकी सीट हो या मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट, इस तरह अलीगढ़ जिले की खैर या गाजियाबाद जिले की गाजियाबाद सदर सीट, चारों पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक दावेदारों को आवेदन एकत्र कर रहे हैं। बीते शुक्रवार शाम को ही कुंद्रुकी सीट पर दावेदारों के आवेदन लेने पहुंचे 2 पर्यवेक्षक के सामने 13 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया। ऐसे में सियासी जानकार इसके कई सारे
मायने निकाल रहे हैं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, जिसके रिजल्ट भी ठीक आए। वहीं अब की बात की जाए तो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कहने पर सपा ने चुनाव नहीं लड़ना तय किया। इसी तरह यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, वेस्ट यूपी की 4 सीट में भी दोनों दल साथ लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस बीच दोनों दल इन 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। 10 सीट में सपा ने 5 सीट 2022 में जीती थी। कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती थी। कांग्रेस फिलहाल सपा से इन 10 में से 5 सीट मांग रही है। कांग्रेस ने वेस्ट यूपी की 4 सीटों पर उपचुनाव के दावेदारों की खोज शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में मिले जनता के साथ के बाद सभी सीटों पर कांग्रेस काफी तादाद में चुनाव लड़ने की इच्छुक है। मीरापुर, गाजियाबाद और खैर कई दावेदार अपना दावा कर चुके हैं। कांग्रेस का यूपी में एक्टिव होने का एक कारण जम्मू कश्मीर चुनाव से भी जुड़ा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी सपा की उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी अपना आधार बढ़ाने की चाह एक दम लाजमी है। तो सपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एंट्री ले ली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आखिरी मौके पर समाजवादी पार्टी ने एंट्री की घोषणा की। नामांकन दाखिल होने से और नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद पार्टी ने रविवार शाम बताया कि उसने अपने 20 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यहाँ विधानसभा की कुल 90 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 20 सीटें बहुत मायने रखती है। लेकिन यूपी में सपा का परंपरागत चुनाव निशान साइकिल जम्मू कश्मीर में लैपटॉप बन गया। राष्ट्र पार्टी का दर्जा न होने के चलते सपा को कश्मीर में लैपटॉप चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर के इस बदले समीकरण से किसे फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह बीजेपी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सकती। समाजवादी पार्टी अगर किसी के वोट काट सकती है तो वह है इंडिया गठबंधन की पार्टी के। ऐसे में इंडिया ब्लॉक में शामिल अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी की जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सपा का ये फैसला इंडिया ब्लॉक में दरार बढ़ा सकता है। समाजवादी पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और सपा ने जिन 20 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं उन पर गौर करें तो इनमें से सिर्फ 4 पर उसके उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशियों को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। ये सीटें हैं बारामूला, उधमपुर पश्चिम, बांदीपोरा और वगूरा कीरी। चारों विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे और अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होना है। उधमपुर वेस्ट में तो सपा के अलावा शिवसेना उद्धव गुट भी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में है। हालांकि पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का इस केंद्र शासित प्रदेश में कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में सपा का यहाँ किसी भी गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ वोटों को अपने पाले में लेकर वो किसी न किसी का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। वैसे यहाँ कुछ सीटों पर एनडीए के घटक दल भी आमने सामने हैं। मसलन वगूरा कीरी से जदयू और एनसीपी अजित पवार दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन कहीं भी भाजपा के खिलाफ ऐसी स्थिति नहीं बनी है। कारण चाहे जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के जम्मू कश्मीर चुनाव में कूदने से समीकरण दिलचस्प हो जाएंगे। वो वास्तव में कितना उलटफेर कर पाती है ये 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। उधर पहले मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं देकर ये संदेश दे दिया है कि उसके लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर मायने नहीं रखती है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बैसाखी के सहारे सपा महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाने की जो कोशिश कर रही थी उस पर भी पानी फिरता दिखाई दे रहा है। वैसे सपा की महाराष्ट्र यूनिट ने 12 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज और प्रभारी बनाया गया है। कुल मिलाकर दूसरे प्रदेशों में अपने जड़ें मजबूत करने का सपना देख रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कांग्रेस से लगातार झटके ही मिल रहे हैं। महाराष्ट्र इस कड़ी का नया हिस्सा बन गया है। सपा के पास विकल्प की बात की जाए तो वो फिलहाल सिर्फ यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब दे सकती है। इसीलिए कांग्रेस अपनी अलग रणनीति भी बना रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार करने की रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हर जगह से उन्हें कांग्रेस के आगे समझौता करना पड़ रहा है, जो कांग्रेस भी बखूबी जानती है और यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए इसीलिए लगातार तैयारी कर रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।